आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकेतक क्या है, इंडिकेटर्स क्या है। तो हमने इससे पहले क्लास में हमने बताई थी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की विशेषताएं क्या है, उसके घटक क्या है। तो आज मैं बताऊंगी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकेतक क्या है, दैट मीन्स की इंडिकेटर्स क्या है। तो हमने जब जानकारी दी थी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को किससे लिया गया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उसका गुण, योग्यता, तत्व और उसके अंदर जो क्वालिटी है, गुण है, उससे लिया गया था। तो हम उसको कह सकते हैं कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। अब मैं बता दूं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकेतक क्या क्या है, इंडिकेटर्स क्या है। तो पहला जो है वो है पाठ्यक्रम, दूसरा है उपलब्धि, तीसरा है अधिगम एवं शिक्षण, और नेक्स्ट है छात्र समर्थन, और नेक्स्ट है विद्यालय, और नेक्स्ट है संसाधन, और नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, और नेक्स्ट है कर के सीखने की व्यवस्था, नेक्स्ट है कि शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पाठ्यक्रम है क्या। शिक्षा, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो पहला संकेतक है वो है पाठ्यक्रम। तो जब अगर हमको अच्छी शिक्षा प्राप्त करना है तो उसके लिए पाठ्यक्रम जो है वो अति आवश्यक है। तो पाठ्यक्रम में विभिन्न तरह की चीजें जो दी हुई रहती है, जिससे कि हम विभिन्न तरह की चीजों को प्राप्त करते हैं, विभिन्न तरह के ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। इसीलिए पहला संकेतक जो है वो है पाठ्यक्रम। नेक्स्ट जो है वो है कि उपलब्धि। यदि हम बच्चों को जब क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो जब बाद में जब हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे का जो उपलब्धि है, उसका अचीवमेंट है, वो कैसा है। जब हम क्लास में, जब हम उसको लर्निंग कराते हैं, जब हम उसको अधिगम कराते हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चे का उपलब्धि कितना स्तर अच्छा है और कितना स्तर जो है वो कम है, हमको सुधारने की आवश्यकता है। तो हम पहला और दूसरा जो हमारा जो संकेतक है वो पहला है करिकुलम और दूसरा संकेतक जो है वो उपलब्धि। नेक्स्ट जो है कि छात्र समर्थन, नेक्स्ट है कि अधिगम एवं शिक्षण। हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लर्निंग और टीचिंग दोनों महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसमें स्टूडेंट और टीचर का जो रोल है वो अति आवश्यक है। दोनों के बिना हमारा जो शिक्षा है वो असंभव है। तो इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट जो इंडिकेटर्स दिया हुआ है वो है शिक्षण और अधिगम और शिक्षण। नेक्स्ट जो है कि छात्र समर्थन। अगर जब हम विद्यालयों में विद्यार्थियों को जब हम शिक्षा देते हैं तो हमको छात्र का भी समर्थन अति आवश्यक है। अगर छात्र को किसी तरह की समस्या है तो हमको उसकी समस्याओं को समाधान करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कहा गया है कि नेक्स्ट जो इंडिकेटर्स है वो छात्र समर्थन होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है कि विद्यालय। अगर हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो विद्यालय भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहले जब हमारा बेसिक एजुकेशन जब था उस टाइम लोग पेड़ की छायों के नीचे पढ़ाई करते थे। तो उस टाइम बस बोलने की प्रक्रिया पर उसे डिग्री दिया जाता था, बल्कि पढ़ाई पे नहीं, सिर्फ उनकी क्रियाकलाप और मौखिक शिक्षा से ही उनको डिग्री प्रदान किया जाता था। लेकिन अभी जब हमारे देश में विभिन्न तरह का, जब हमारा देश में टेक्नोलॉजी आ गया और हमारा देश टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है, मॉडर्न एजुकेशन की ओर बढ़ रहा है, तो विद्यालय में भी सारी व्यवस्थाओं का होना अति आवश्यक है। तभी हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और क्वालिटी वाली शिक्षा दे सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि विद्यालय भी है जो कि महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट है कि संसाधन। हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए संसाधन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारे पास रिसोर्सेस नहीं रहेंगे तो हम बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए हमको संसाधन, जैसे कि विद्यालय में बेंच, डेस्क और शिक्षक, उनको खेलने के लिए मैदान और उनकी पेयजल की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था। तो ये सारे जो रिसोर्सेस है, जितने भी हमारे टीचिंग लर्निंग के जो मटेरियल है, ये सारी चीज़ें जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए, तभी हम बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि अभिप्रेरणा। हम बच्चों को हमेशा हमको मोटिवेट करना चाहिए, हमको बच्चे को हमेशा डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। अगर वो गलत करता है तो उसको हमको हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए कि नहीं, ये आप आगे बढ़ोगे, आप करो। तो हम उसको हमेशा कुछ पुरस्कार दे सकते हैं, उसको हम गुड या वेरी गुड बोल के हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो संकेतक है वो है कर की सीखने की व्यवस्था।
हमारे यहाँ गांधी जी भी यही कहे थे, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का भी यही कहना था कि लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा फोकस किया जाए। बच्चे रटंत विद्या से ज़्यादा अच्छा है कि वो प्रैक्टिकली नॉलेज को वो ज़्यादा समय तक रख सकते हैं और उसको ज़्यादा दिन तक उनको याद रहता है। तो इसीलिए कहा गया कि लर्निंग बाय डूइंग का जो एजुकेशन होगा वो सबसे अच्छा होगा। इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट संकेतक में रखा गया है करके सीखने की व्यवस्था। नेक्स्ट है शिक्षक का जो व्यवहार होगा वो सकारात्मक होना चाहिए। हमेशा टीचर को एक पॉजिटिविटी लेके चलना चाहिए कि बच्चे को हमेशा मोटिवेट करते रहे और उसे आगे बढ़ाए और एक लीडर की तरह काम करे। अगर चाहे वो विद्यालय का कार्य क्यों ना हो, या फिर स्टूडेंट की उपलब्धि की बातें आए, या फिर उसके पेरेंट्स के सामने अगर किसी तरह की बातें रखनी हो, तो उसे हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिविटी वाली बात रखनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जो है उनके अंदर एक सकारात्मक गुण और ऊर्जा प्रदान होगा, चाहे वो उसका अभिभावक हो या फिर स्टूडेंट हो। तो बच्चे का जो पढ़ाई का जो रुचि है वो बढ़ेगा। इसीलिए एक शिक्षक को हमेशा सकारात्मक बिहेवियर रखना चाहिए, तभी हम इसको कह सकते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों में दी जा रही है। तो हमने इतने सारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकेतकों की हमने जानकारी दी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पहला जो था उसमें हमने बोला था कि पाठ्यक्रम है, फिर नेक्स्ट है उपलब्धियां हैं, फिर करके सीखने की शिक्षा पद्धति। तो हमने बहुत सारे संकेतों के बारे में हमने जानकारी दी। तो ये सारे अगर संकेतक अगर स्टूडेंट को मिल जाता है तो ऑब्वियसली हम उसको कह सकते हैं कि बच्चों को क्वालिटी वाली एजुकेशन दिया गया है। धन्यवाद।